everyone, welcome back to my channel Geography Inclined. Here I am Shiva Vash, your geography tutor. तो पहले मैं आपको क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे उस 12th की ज्योग्राफी में, ना बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे, ना वो वीडियो इतनी अपग्रेड जा रही थी। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए, आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाना का शुरू करो, बिकॉज जो 12th की ज्योग्राफी बस 12th के बच्चे पढ़ पाएंगे, वो ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अपना स्कूल का ही देख रहे हैं। तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। मतलब कोई बात नहीं, सबके अपना अपना है। अब मैं जो अपना नया कंटेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू कंटेंट ऑफ माय चैनल व्हिच इज I'm going to teach you the geography which will came in your competitive exam, ठीक है। और आपके competitive exam में physical and world geography आती है, और बस क्या रहता है physical geography। in short अगर मैं कहूँ तो मैं आपको आज से physical geography पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का होता है यूनिवर्स। कौन सा होता है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, है ना। ब्रह्मांड में हम पहला क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे पहले इवोल्यूशन और गैलेक्सीज, ठीक है। दो इसमें मेनली इवोल्यूशन और सोलर सिस्टम कवर करता है। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूनिवर्स वाले टॉपिक में है ना। इसमें ये आपका एसएससी, आईएएस, एनडीए, सीडीएस और आपका एयरफोर्स, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सब में ये टॉपिक आता है जो मैंने छानबीन के निकाले हैं आपके टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। फर्स्ट टॉपिक आपका यूनिवर्स आता है, तो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ठीक है। पहला आता है यूनिवर्स, तो हम इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स अगर पढ़ते हैं, इवोल्यूशन पढ़ते हैं अगर यूनिवर्स का विकास, है ना, ब्रह्मांड का विकास, है ना। तो यूनिवर्स, तो इसमें हमारी मेन वैसे एक थ्योरी आती है, लेकिन तीन थ्योरी होती है। पहली आती है हमारी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। दूसरी आती है हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। और थर्ड आती है हमारी पल्सेटिंग थ्योरी। इन थ्योरी का आपको थोड़ा कम अंदाजा होगा, इस थ्योरी का आपको ज्यादा अंदाजा होगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी हम सबने यूजुअली पढ़ी रखी है। तो बिग बैंग थ्योरी वाज जो इसने किसने इंट्रोड्यूस करी थी, ये जो थ्योरी है ये करी थी हमारे जेरोजस लैम्प्चायर। इनका थोड़ा सा मुझे पढ़ने में नाम थोड़ा दिक्कत हो रही है। इन्होंने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी एंड दिस थ्योरी वाज एक्सप्लोजन अकर्ड। ये थ्योरी जो हुई थी, ये थ्योरी का जो एक्सप्लोजन हुआ था वो अकर्ड हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये जो थ्योरी थी ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बनी गई थी, है ना। उस वक्त इसका एक्सप्लोजन हुआ था थ्योरी का। और इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो अर्थ है वो अपने एक पॉइंट से शुरू हुई थी। इट ओनली स्टार्ट विद जस्ट अ वन पॉइंट एंड इट वाज स्ट्रेच, पूरी स्ट्रेच होती गई वो। अब वो स्ट्रेच होती जा रही है, उसका विकास होता जा रहा है, वो रुक नहीं रही, है ना। एक पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, स्ट्रेच ही हो रही है अर्थ। बिग बैंग ने ये कहा था। इस थ्योरी में हमारा लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर बॉडीज, ठीक है। इस थ्योरी में हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है, भैया गैलेक्सीज हैं और अदर बॉडीज, सोलर सिस्टम एंड ऑल, ठीक है। भैया ये बिग बैंग थ्योरी थी, 13.8 बिलियन एगो ये बनाई गई थी। ये थ्योरी जो इन्वेंट हुई थी वो 1920 में हुई थी बाय जेरोजस लैम्प्चायर। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि इट वाज अ फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, अदर बॉडीज एंड स्टार्स। इन्होंने ये बताया इस थ्योरी में द यूनिवर्स वाज स्टार्टिंग विद ओनली जस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, है ना, सिंगल पॉइंट से। जब वो छोटा सा था, कुछ नहीं था, और वो बढ़ता ही चला गया, इट स्ट्रेच कंटिन्यूअसली। और अभी वो उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, वो खिसता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है यूनिवर्स, कॉन्ट्रैक्शन पोज में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आते हैं हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है द अर्थ हैज नो बिगनिंग, यूनिवर्स हैज नो बिगनिंग। no
बिगनिंग एंड नो एंड। इसमें स्टेडी एंड स्टेट थ्योरी में ये बताता है कि जो यूनिवर्स है उसकी ना तो कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है ना। इसका मतलब इट कैन बी चेंज ओवर टाइम, ये अपने टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है भैया। कभी कभी मतलब पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकते हैं हमारे यूनिवर्स से, ठीक है। इसमें बोलता है, सीधा यही बोलता है कि भैया ये एक्सपेंड ही होता है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, बढ़ता जा रहा है, विस्तार होता है यूनिवर्स का, ठीक है। पर समझ में आई स्टेडी एंड स्टेट थ्योरी। लास्ट थ्योरी हमारी आती है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की, वी हैव पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी में बताता है द यूनिवर्स सपोज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ऑल्सो, है ना। इसमें ये बताया भैया यूनिवर्स को भैया कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और एक्सपेंड भी होना चाहिए, मतलब सिकुड़ते भी रहना चाहिए और एक्सपेंड बढ़ते भी रहना चाहिए। इसमें पल्सेटिंग थ्योरी में दोनों की बात करी गई है हमारे से, है ना। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है हमारे यूनिवर्स, एट प्रेजेंट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, एट प्रेजेंट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। तीनों थ्योरी आपको समझ में आई। एक शॉर्ट टर्म बता देता हूं आपको थ्योरी का इमेजिन करने का। बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है हमारी, ये कह रही है इट्स फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी एंड अदर बॉडीज, दैट अर्थ इज यूनिवर्स इज स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्टेडी एंड स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स हैज इट्स नो एंड, यूनिवर्स का एंड नहीं है, वो एक्सपेंड ही हो रही है। और पल्सेटिंग थ्योरी क्या कह रही है हमारी, यूनिवर्स सपोज टू बी कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टिंग भी होना चाहिए और एक्सपेंडिंग भी होनी चाहिए उसको, ठीक है। और अभी क्या है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं, गैलेक्सीज, ठीक है। इस वीडियो में हम इवोल्यूशन और गैलेक्सीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा गैलेक्सी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना गैलेक्सी स्टार्ट करते हैं। गैलेक्सीज के हम पहले क्या पढ़ेंगे, इट इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। भैया बहुत सारे स्टार्स, बिलियन ऑफ स्टार्स से हमारी गैलेक्सी बन रखी है, सन, मून, प्लैनेट्स, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आवर ओन गैलेक्सी, नेम इज मिल्की वे और आकाश गंगा, ठीक है। हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है या आकाश गंगा है, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है, इट्स अ जाइंट असेंबलीज ऑफ स्टार्स, ठीक है। जाइंट असेंबलीज ऑफ स्टार्स एंड गैसेस एंड डस्ट, ठीक है, ETC। समझ में आया। गैलेक्सीज क्या है, जाइंट असेंबलीज ऑफ स्टार्स है भैया, कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, गैसेस है एंड डस्ट है, ठीक है। In 1924, Edwin Hubble first exists the galaxy. 1924 में एडविन हबल ने फर्स्ट डेमोस्ट्रेट करी थी गैलेक्सी का एग्जिस्ट, ठीक है। he first demonstrated the galaxy exists, ठीक है। मतलब गैलेक्सी क्या है भैया, बिलियन ऑफ स्टार्स है, इट इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी की जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी आती है। Our own galaxy name is Milky Way, which is more about 300 billion stars. भैया जो जिसमें ज्यादा अबाउट 300 बिलियन स्टार्स है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में, आकाश गंगा में। जाइंट असेंबलीज, गैलेक्सी क्या होती है, जाइंट असेंबलीज ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट, ठीक है। इन 1924 एडविन हबल फर्स्ट डेमोस्ट्रेट द गैलेक्सी एग्जिस्ट। ये 5 पॉइंट है आपके जो पूछे जाते हैं, इसको ही आपको ध्यान में रखना है। दे कैन आस्क यू कि which is the nearest galaxy of Milky Way, you can answer Andromeda,
हु डेमोन्स्ट्रेट्स द गैलेक्सी 1924, ये आपको वर्ड याद रखने की जरूरत है, समझ में आया है ना। अदर नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज आकाशगंगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट, ये आपको याद रखने की जरूरत है, समझ में आया। अब गैलेक्सी फॉर्म्स में होती है, गैलेक्सी मेजरली 3 फॉर्म्स में होती है, ठीक है। गैलेक्सीज आर इन मेजरली 3 फॉर्म्स। फर्स्ट होती है स्पाइरल गैलेक्सी, नेक्स्ट होती है एलिप्टिकल, और थर्ड होती है आपकी इर्रेगुलर, ठीक है। 3 टाइप की गैलेक्सीज होती है आपकी। स्पाइरल गैलेक्सीज होते हैं, इट हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस, विद स्पाइरल आर्म्स, ठीक है। इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, आप ये गैलेक्सी ऐसे टाइप की होती है, इसमें बीच में होता है गोला सा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 होती है ना गैलेक्सी, पूरी राउंड राउंड, है ना, जो गोल सा आकार सा होता है, आपने देखा होगा मेजरली दिखाते हैं वो वाली गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में होता है इट इज विदाउट स्पाइरल आर्म्स, इसमें स्पाइरल आर्म्स नहीं होते इसके। ये गैलेक्सी स्ट्रेच टाइप में होती है, गैलेक्सी कुछ ऐसे होती है, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ये गैलेक्सी कुछ ऐसे टाइप में होती है, ठीक है। और ये जो इरेगुलर गैलेक्सी होती है, ये आपकी नो शेप, हैविंग नो शेप, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती है, हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस विद स्पाइरल आर्म्स, एक फॉर्म में होती है हमारी स्पाइरल गैलेक्सी, आपने स्पाइरल गैलेक्सी देखी होगी। एलिप्टिकल गैलेक्सी की विदाउट स्पाइरल आर्म्स होती है, ये कुछ ऐसी टाइप की होती है गैलेक्सी, मेरा फिगर नहीं बन पाया लेकिन ऐसा टाइप की होती है, हैविंग नो शेप। और रेगुलर गैलेक्सी में हैविंग नो शेप, इसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ गैलेक्सी होती है इरेगुलर होती है, हैविंग नो शेप, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती, हर तरह बिखरी रहती है, ठीक है। तो आज हमने हमने इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा है, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं बताऊं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल आफ्टर पासिंग क्लास 12, ठीक है। ये आपके लिए जरूरत होगा, ठीक है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।